आप जानते हैं मार्स की तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है जब बर्फ की जमाव से ही मशीनें जम जाती है और सोलर पैनल पर धूल की मोटी परत छा जाती है। ऐसे कंडीशंस में 500 करोड़ रुपए से ही ज्यादा लागत वाले रोवर्स का इंजन भी थक जाता है। सिस्टम रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है। दोस्तों, इस ठंड ने कई मिशन बैंड कर दिया। 1999 में मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर ने सिर्फ एक कैलकुलेटर मिस्टेक से ही अपने रास्ते घुमा दिया। इंपीरियल और मेट्रिक यूनिट्स की कंफ्यूजन ने इस मिशन को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, साइंस भी गलती से ही नहीं भाग सकती, क्योंकि ह्यूमंस ने खुद कोडिंग में डेसिमल गलत लिख दिया। रिजल्ट $125 मिलियन का स्पेसक्राफ्ट अगेन ग्रह की एटमॉस्फेयर में जल गया। मार्स पोलर लैंडर ने 2003 में अपनी लैंडिंग से ही पहले ही अपने इंजन्स बंद कर दिया। सिस्टम ने सोचा था टच डाउन हो गया है। आप सोच सकते ही है, सिर्फ एक फॉल्स सिग्नल ने इतना बड़ा मिशन खत्म कर दिया। ऐसे सेंसर्स जो 10 मिलीसेकंड्स में रिस्पांस देते हैं, उनकी कैलिब्रेशन थोड़े माइक्रोसेकंड्स से भी फेल हो गई। क्यूरियोसिटी रोवर जब 2012 में मार्स पर उतरा, उसका मास 899 किलोग्राम था, लेकिन मार्स की लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट ने ब्रेकिंग को और डिफिकल्ट बना दिया। इंजीनियर्स ने स्काई क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया, पर ये रिस्की था। आप सोचिएगा, 7 मिनट्स की टेरर का मतलब था 560 सेकंड में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। स्पिरिट रोवर ने 2009 में अपने व्हील सेंसर्स से ही डेटा भेजना बंद कर दिया, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल में वो व्हील धंस गया था। आपको याद दिला दे, उसका टोटल मिशन लाइफ सिर्फ 90 दिन सोचा गया था, लेकिन ये 6 साल तक चला। फिर भी धूल ने सोलर पैनल्स पर इतना जाम लगा दिया कि एनर्जी जनरेशन 0 तक पहुंच गया। अपॉर्चुनिटी रोवर सबब से ही ज्यादा लॉयल था, पर 2018 की डस्ट स्टॉर्म में उसके सेंसर्स ने 1200 किलोमीटर पर आवर से तेज हवाओं का रिकॉर्ड किया। एनर्जी जनरेशन 0.002 किलोवाट से ही नीचे आ गई और सिग्नल मिसिंग हुआ। जब नासा ने बार बार कॉल किया, रिस्पांस 0 था। उन्होंने सिस्टम को स्लीप मोड समझकर उससे अलविदा कह दिया। दोस्तों, मार्स की डस्ट पार्टिकल्स 3 माइक्रोन्स से भी छोटी साइज की है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की अंदर घुस जाते हैं। वही डस्ट स्टैटिक चार्ज बनाती है, जो मदरबोर्ड की सर्किट्स को फ्राई कर देती है। आप सोचिएगा, एक जलता हुआ शॉर्ट सर्किट 400 मिलियन किलोमीटर दूर बिना इंसान के रिपेयर कैसे होता। रोवर्स की कम्युनिकेशन अर्थ से ही मार्स तक 20 मिनट्स की डिले पार होती है। रियल टाइम कंट्रोल मुमकिन नहीं है। आप सोच सकते ही 20 मिनट्स में एक रोबोट अपने सेंसर्स से ही 5 बार फीडबैक लेता है, पर कमांड रिस्पांस उससे देर से ही मिलता है। ये डिले ऑटोनॉमस सिस्टम को अपनी मर्जी से ही फैसला लेने पर मजबूर करता है। पावर सिस्टम्स, खासकर सोलर पैनल्स, मार्स की हाई लैटिट्यूड जोन्स में 60 दिन तक सूरज की बिना चले ही नहीं सकते। इसे बैटरी लेवल 80 से ही घाट कर 5 तक गिर जाता है और सर्किटरी फ्रीज हो जाती है। दोस्तों, इसे आप कॉस्मिक हाइबरनेशन कह सकते ही है, जब टेक्नोलॉजी बर्फ की गॉड में सोई रहती है। 2004 में बीगल 2 मिशन ने मार्स की सरफेस पर डिसेंट तो किया, पर एंटेना डिप्लॉयमेंट फेल हो गया। सिर्फ एक मैकेनिकल हिंज जो ओपन नहीं हुआ, उसने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। 6 पेटल की स्ट्रक्चर में एक भी स्टक रहा तो सारा डेटा साइलेंट हो जाता है। विकिंग मिशंस 1976 में सफल थे, पर उनके लैबोरेटरी मॉड्यूल्स ने फॉल्स पॉजिटिव्स रिकॉर्ड की। आप सोचिएगा, $200 मिलियन की मिशन ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लाइफ समझ लिया। ये साइंटिफिक एरर मार्स की बायोसिग्नेचर रिसर्च को 40 साल पीछे ले गया। ExoMars 2016 लैंडस्काई अप्रैली ने एक सॉफ्टवेयर ग्लिच से 3700 मीटर्स से ही ज्यादा एल्टीट्यूड अस्यूम कर लिया और क्रैश कर गया। दोस्तों, इस एरर ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में एक नए दौर का आरंभ किया। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम्स की कल्पना अभी मार्स की डस्ट स्टॉर्म्स तक पहुंच रही है।
मार्स रोवर्स की व्हील्स एल्यूमिनियम अलॉय से ही बनाए गए थे, पर मार्स रॉक्स की शार्प एजेस ने अनमेन 3 मिलीमीटर तक के छेड़ कर दिया। 2017 तक क्यूरियोसिटी की व्हील्स 20 डैमेज रीच कर चुके ही थे। आप सोचिएगा, हर रोटेशन में मेटल फटीग उसको अपने एंड की करीब ला रहा था। थर्मल कंट्रोल मार्स पर एक अजीब चुनौती है, जब दिन में 20 डिग्री सेल्सियस और रात में -120 डिग्री होती है। ये 140 डिग्री का फर्क इंटरनल जॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर देता है। दोस्तों, एक स्क्रू की छोटी सी क्रैक मैकेनिकल डेथ का कारण बन सकती है। रेडिएशन मार्स की सरफेस पर 250 मिलीसीवर्ट पर ईयर तक पहुंचती है, जो अर्थ से ही 700 गुना ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रांजिस्टर्स को करप्ट करती है और मेमोरी बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। इंजीनियर्स ने ट्रिपल रिडंडेंसी सर्किट्स बनाए, पर कॉस्मिक रेज ने उनके सबब फॉर्मूला उलट दिए। मार्स की स्टॉर्म्स कभी कभी 14 डेज तक पूरे ग्रह को धूल से ही ढक देते हैं और विजिबिलिटी 0 हो जाती है। आप समझ लीजिए, सोलर पावर 1 सेकंड में घाट जाती है और रीबूट करने का चांस भी नहीं मिलता। डेटा अपलिंक बैंडविड्थ टैब सिर्फ 256 kbps तक रह जाता है। आपको ये जानना चाहिए, मार्स रोवर्स अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में 32 बिट रेडिएशन हार्डन्ड चिप्स का इस्तेमाल करते ही हैं, पर प्रोसेसर स्पीड सिर्फ 200 मेगाहर्ट्ज होती है, जो हमारे फोन्स से भी 100 गुना स्लो है। सेफ्टी के लिए परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बैटरी डिजाइन भी एक मुश्किल पहेली थी, जब -60 डिग्री सेल्सियस में लिथियम आयन सेल्स अपने एनोड कैपेसिटेंस खो देते हैं। जब हीट मेंटेन करने के लिए आइसोटोप हीटर्स का इस्तेमाल किया गया, थर्मल स्प्रेड अनइवन हो गया। दोस्तों, एनर्जी बैलेंस मार्स पर एक आर्टिस्ट का काम है। नासा ने 2020 के बाद ये समझा कि सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर सोर्स RTG हाई उपयोगी है। क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस दोनों इस सिस्टम पर चलेई और पावर डीके सिर्फ 4 वॉट पर ईयर है। ये दिखता है कि ड्यूरेबल पावर हर फ्यूचर रोवर की जान है। दोस्तों, इन सबब फेलियर्स ने हमें एक बात सिखाई कि मार्स को जीते ही बिना आप स्पेस एक्सप्लोरेशन का अर्थ नहीं समझ सकते। हर मिस्टेक ने हमारे इंजीनियर्स को रेसिलिएंट बनाया। ये पागल ग्रह अब भी ह्यूमी बुला रहा है और शायद अगला रोवर जीत कर दिखाएगा।